हेलो दोस्तों, आज जब मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरे दिल में एक अजीब सा बोझ है। एक ऐसी पीड़ा जिसे हर युवा, हर विद्यार्थी और हर वह नागरिक महसूस कर रहा है जो अपने अधिकार और न्याय के लिए आवाज उठा रहा है। 20 जुलाई सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, यह उस दर्द, उस उम्मीद और उस संघर्ष की कहानी है जो दिल्ली के जंतर मंतर की सड़कों पर साफ दिखाई दी। आइए जानते हैं कि उस दिन आखिर क्या हुआ और क्यों हजारों लोगों की आंखें नम थीं। जरा सोचिए, एक परिवार अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। माता पिता अपनी छोटी छोटी खुशियों का त्याग कर देते हैं ताकि उनका बेटा या बेटी अच्छी पढ़ाई कर सके। एक युवा कई वर्षों तक कठिन मेहनत करता है, रातों की नींद छोड़कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है। उसके मन में सिर्फ एक सपना होता है, एक दिन वह अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा और देश की सेवा करेगा। लेकिन जब वही सपना किसी पेपर लीक, गड़बड़ी या व्यवस्था की लापरवाही की वजह से टूट जाता है तो केवल एक परीक्षा नहीं हारती बल्कि एक पूरा परिवार टूट जाता है। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर ऐसे ही हजारों युवा अपने हाथों में तिरंगा और दिल में उम्मीद लेकर पहुँचे थे। उनकी मांग सिर्फ इतनी थी कि उन्हें निष्पक्ष जांच मिले, दोषियों पर कार्रवाई हो और उनकी मेहनत के साथ न्याय किया जाए। सुबह का समय था, हर किसी के मन में उम्मीद थी कि शायद उनकी आवाज सरकार तक पहुंचेगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, माहौल बदलने लगा। चारों ओर पुलिस बल तैनात था, जगह जगह बैरिकेड लगाए गए थे, प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका जा रहा था। जब कुछ लोगों ने अपनी बात रखने की कोशिश की तो हालात तनावपूर्ण हो गए। वहाँ अफरा तफरी फैल गई। उस भीड़ में कई ऐसे छात्र भी थे जिनके माता पिता को शायद यह भी नहीं पता था कि उनका बेटा या बेटी शाम तक घायल होकर घर लौटेगा। कहीं गुस्सा था, कहीं डर था और कहीं अपने भविष्य को लेकर गहरी चिंता। रिपोर्टों के अनुसार इस दौरान कई लोग घायल हुए। इनमें पुलिसकर्मी भी शामिल थे जो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे और प्रदर्शनकारी भी जो अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से सामने रखना चाहते थे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या किसी भी लोकतांत्रिक देश में छात्रों को अपनी बात कहने के लिए ऐसी परिस्थितियों का सामना करना चाहिए? जब एक बहन अपने घायल भाई को देखती है, जब एक माँ अपने बच्चे की सुरक्षा को लेकर चिंतित होती है, तब हर दिल से यही सवाल निकलता है, आखिर उनकी बात सुनेगा कौन? इस दौरान कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने भी छात्रों की मांगों का समर्थन किया और निष्पक्ष जांच तथा संवाद की आवश्यकता पर जोर दिया। उनका कहना था कि छात्रों के भविष्य से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। हालांकि बाद में सरकार के प्रतिनिधियों और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत भी हुई। ज्ञापन सौंपा गया और यह भरोसा दिलाया गया कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। इससे छात्रों के मन में एक नई उम्मीद जरूर जगी। लेकिन आज भी एक सवाल बाकी है, क्या हर बार युवाओं को अपना अधिकार पाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा? क्या मेहनत करने वाले विद्यार्थियों को समय पर न्याय मिलेगा? दोस्तों, आप इस पूरे विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको लगता है कि विद्यार्थियों के साथ न्याय होना चाहिए और उनकी मेहनत का सम्मान होना चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद। जय हिंद।